सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटे श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा गाथा चल रही है। इतश्चिंतामणिर् दिव्य इतः प्रणयाक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वा इंद्रिया विवेकिना। जिस ध्यान से दिव्य चिंतामणि रत्न मिल सकता है, उसी ध्यान से खली का टुकड़ा मिल सकता है। आज चर्चा करेंगे धर्म ध्यान पर। अभी तक चर्चा हुई आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। अब चर्चा करेंगे धर्म ध्यान पर। एक होता है कि ध्यान चल रहा है और एक ध्यान कर रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं? ध्यान चल रहा, अकेले में बैठे हैं, जो विचार आ रहे हैं आए जा रहे हैं, उसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है। जिन विचारों को चलना है वो चले जा रहे, अपने आप आए जा रहे। कुछ कर्मों के उदय में आए जा रहे, कुछ हमारी पुरुषार्थ की कमी के कारण से आए जा रहे हैं, विचार आए जा रहे हैं। एक तो ये वाले विचार हैं, और दूसरे वो विचार हैं जिन्हें हम प्रयास पूर्वक ध्यान में लाते हैं। दो तरह के विचार हो गए, एक आ रहे हैं और एक ला रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति को बाग बगीचे लगाने हैं, फूल उगाने हैं, तो वहाँ पर वो माली फूल उगाने में क्या क्या काम करता है? पहले जमीन की सफाई करता है, उसके पश्चात फिर फूल की कलम, बीज जो भी होता है वो लेकर के आता है, फिर उसे लगाता है। जहाँ कलम पेड़ आदि लगाए हैं, पौधे आदि लगाए हैं, फिर वहाँ पे बाड़ बनाता है, कोई इसे खराब ना कर जाए, कोई जीव जंतु आकर के इसे खा ना जाए, बाड़ बनाता है। उसके पश्चात उन पौधों में पानी देता है, खाद देता है, उसमें एक दरवाजा भी लगाता है ताकि बिल्कुल पैक हो जाए, और तब कहीं जाकर रोज उसकी सेवा करता है, रोज पानी देता है, आकर देखता है कहीं कितना पानी देना है। ज्यादा पानी चला गया तो गल जाएगा, कम पानी जाएगा तो सूख जाएगा, कितना पानी देना है इस बात का ध्यान रखता है। और उसके साथ पूरी उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। तब कहीं जाकर वो गुलाब, वो गेंदा, वो जो भी फूल होते हैं उसमें फूल आते हैं और उसमें सुंदरता आती है, खुशबू आती है, बाग बगीचे तैयार होते हैं। अब बाग बगीचे में उसने फूल के पेड़ों को लगाने में कितनी मेहनत करी है, लेकिन घास फूस आदि उगाने में क्या मेहनत करनी पड़ती है? अरे बोलिए ना। वो घास फूस नहीं उगाना चाहता है, फिर भी उग जाती है। फिर माली क्या करता है? घास फूस उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है, क्योंकि घास फूस रहेगी वो उन पौधों को, फूल के वृक्षों को खराब करेगी। इसलिए जितने व्यर्थ के वहां पर घास फूस उग जाती है उसे उखाड़ उखाड़ कर फेंक देता है, और अच्छे अच्छे पौधों को लगाता है और उसकी सेवा करता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसी बात को लेकर, दृष्टांत को लेकर दाष्टान्त को समझाती हूँ। इसी तरह से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान घास फूस के समान है, जो बिना प्रयास के चले आते हैं, अपने आप ही आते हैं मन में।
अपने आप ही विचार चलते रहते हैं और पाप का बंध होता रहता है। अब धर्म ध्यान यदि करना है तो उसके लिए पहले मन की सफाई करनी पड़ती है। जैसे एक माली जमीन को पहले साफ करता है, एक सार करता है, ऐसे मन की सफाई करनी पड़ती है। घास फूस जितनी आर्त रौद्र ध्यान की घास फूस होती है उसे उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। और उसके बाद फिर शास्त्रों से निकालकर, उपदेश से निकालकर, प्रवचन से निकालकर जो धर्म ध्यान के पौधे हैं उन्हें अपने अंदर लगाता है, उस पर खाद डालता है, उस पर पानी डालता है, उस ध्यान को रोज करता है, प्रतिदिन करता है, तब कहीं जाकर के वो धर्म ध्यान हो पाता है। अभी शुक्ल ध्यान की बात तो बहुत दूर है, अभी तो केवल धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं। लोग कहते जरूर हैं, अरे वो बड़ा धर्मात्मा है, अरे वो बहुत धर्म करता है। धर्म होता है भावों से। किससे होता है? भावों से। मंदिर में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मात्मा है। मैंने एक दिन और बताया था, मंदिर में आने के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। एक चिड़िया मंदिर में आती है, क्यों आती है? चावल खाने के लिए। एक चींटी मंदिर में रहती है, क्या वो पुण्य कमा रही है? नहीं कमा रही है। एक कबूतर भी मंदिर में आ जाता है, उसका उद्देश्य भी क्या है? वहां पर पड़ी हुई सामग्री को खाना। एक वहां पर बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए रहते हैं। अब उनके सेवा के भाव किस हिसाब के हैं? कार में बंद उस हिसाब से होता है। जैसे मैंने एक बार एक कहानी बताई थी आपको कि 3 व्यक्ति प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, पहले वाले के पास जाके पूछता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। बोले देख नहीं रहा, पत्थर से सिर फोड़ रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? क्या बोला? पत्थर से सिर फोड़ रहा हूं। बना क्या रहा है? प्रतिमा। किसकी प्रतिमा बना रहा है? भगवान की। और कमा क्या रहा है? पाप। दूसरे के पास गया, दूसरे से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे? अरे भाई परिवार है, बाल बच्चे हैं, रोजी रोटी कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं ताकि मेरा परिवार चल सके। दूसरा उत्तर। फिर वो तीसरे के पास गया, बोले भाई तू क्या कर रहा है? बोले भाई धन्य है मेरा सौभाग्य, धन्य है मेरा भाग्य, मेरे हाथ धन्य हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, जो मेरे हाथों से परमात्मा का निर्माण हो रहा है। तीनों व्यक्ति एक काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों के भावों में अंतर है कि नहीं है? हैं? पैसा तीनों को एक सा मिल रहा है, मेहनत तीनों एक सी कर रहे हैं, काम तीनों एक से कर रहे हैं, लेकिन तीनों के कर्म बंध में अंतर पड़ जाता है। क्यों? काम एक है, छेनी एक सी चल रही है, हथौड़ा एक सा चल रहा है, आंखें एक सी काम कर रही हैं, पूरा शरीर एक सा काम कर रहा है, लेकिन पुण्य और पाप में अंतर पड़ जाता है। कर्म बंध में अंतर कहाँ पड़ गया? भावों में। पहला वाला प्रतिमा निर्माण कर रहा है, लेकिन निर्माण करते करते भी पाप कमा रहा है, पत्थर से सिर फोड़ रहा। दूसरा वाला नॉर्मल है, उसे पुण्य का भी ज्ञान नहीं है और भाव ज्यादा बुरे भी नहीं है। यदि कोई समझा देगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं मेरा तो सौभाग्य है। तीसरे वाले को अकल है, तीसरा वाला ज्ञानवान है, तीसरा वाला पैसा भी कमा रहा है और पुण्य भी कमा रहा है। क्या कहा मैंने? तीसरा वाला पैसा भी कमा रहा है और पुण्य भी कमा रहा है। पहला वाला पैसा कमा रहा है मगर साथ में पाप कमा रहा है। दूसरे वाला पैसा कमा रहा है लेकिन नॉर्मल है, ज्यादा पुण्य आदि की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन तीसरा वाला दोनों चीज कमा रहा है। तो इसी तरह से मंदिर आकर के ये मत समझना कि मंदिर में बैठे हैं तो धर्मात्मा बन गए। मंदिर में रहकर तुम्हारे भाव कैसे हैं, धर्मात्मा उससे बना जाता है और उससे होता है धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान होता है उससे? अरे बोलिए ना, धर्म ध्यान। धर्म किससे होता है? ध्यान से। बहुत
सूक्ष्म बात पकड़ने का प्रयास करो। धर्म किससे होता है? ध्यान से। एक व्यक्ति मंदिर में बैठ के पाप कमा रहा है। एक मंदिर था और वहां एक पुजारी रहता था और उसी के जस्ट सामने एक वेश्या का मकान था। अब वेश्या पुजारी को देखती तो मन में बड़ी कष्ट होता, अरे ये पुजारी कितना भाग्यवान है, देखो भगवान की कैसी पूजा कर रहा है, देखो मंदिर में कितनी सेवा करता है, अरे ये तो बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। अब पुजारी जब वेश्या के मकान की तरफ देखता, अरे मैं कहाँ मंदिर में पड़ा हूँ, यदि मंदिर में नहीं होता तो मैं इसके यहाँ जरूर जाता, भोगों को भोगता, इसका उपयोग करता मैं। अब बताओ कौन मंदिर में बैठा है और कौन वेश्या के घर में बैठा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? यमराज लेने के लिए आया, दोनों की मृत्यु एक समय हो रही थी, तो यमराज लेने के लिए आया, उसे आदेश दिया गया कि वेश्या को स्वर्ग में लेकर आओ और पुजारी को नरक में लेकर जाओ। अब बड़ा यमराज, बड़े कल्पना है यमराज की, बड़ा यमराज को आश्चर्य, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को नरक भेजा जा रहा है और वेश्या को स्वर्ग भेजा जा रहा है, कारण क्या है? जरा जाकर पहले इनकी परीक्षा तो कर लूं, इनके भावों को तो देख लूं कि ये वास्तव में नरक क्यों जा रहे हैं। वेश्या का काम बहुत बुरा है, पुजारी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी पुजारी को नरक में भेज रहे हैं। जाकर उसके भावों को देखा तो पुजारी रहता तो मंदिर में है और ध्यान वेश्या के मकान में है, और वेश्या रहती तो अपने मकान में है और ध्यान, अरे बोलिए ना, मंदिर में है। तो कौन स्वर्ग जा रहा है, कौन नरक जा रहा है? इसीलिए कहा धर्म होता है ध्यान से। हाथ में माला है, सोने की माला है, पीले कपड़े पहने हैं, बढ़िया चटाई में बैठे हैं, बढ़िया सुंदर फर्श लगा हुआ है, फिर भी धर्म ध्यान हो ये कोई जरूरी नहीं है। धर्म ध्यान से होता है। धर्म किससे होता है? ध्यान से होता है। यानी मन में यदि धर्म है तो धर्म है, और मन में धर्म नहीं है तो धर्म नहीं है। बड़े ध्यान से नोट गिनते हो, हैं? हाँ, नोटों में पूरा ध्यान रहता है। इतने ध्यान से माला गिनते हो? भाई एक कागज उठाया, कागज यानी नोट, कागज का ही तो होता है। एक कागज उठाया, एक पे ध्यान है, दूसरा कागज उठाया, दो पे ध्यान है, तीसरा कागज उठाया, तीन पे ध्यान है। ऐसे ही होता ना, भटकता तो नहीं है ध्यान। अब आप माला लेके बैठे, एक मोती सरकाया, नमो अरिहंताड़म, अरिहंत पे ध्यान है कि नहीं? नहीं है। और यही तो दिक्कत है, नोट पे ध्यान तो रहता है, अरिहंत पे ध्यान नहीं रहता है। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगी और जो जिसका नाम लूं उसका चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? और जब मैं पूछूं तो आप आ जाए तो हाँ बोल देना। हाथी दिमाग में आया, चित्र आया, आ गया। शेर देखा नहीं आपने शेर, मगर चित्रों में देख के आ गया शेर दिमाग में, ठीक है? अच्छा, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, अच्छा बंदर वो भी आ गया, अच्छा गाड़ी, अब वो जो तुम्हारी पसंद की होगी वो आ गई होगी, आई ना? अरिहंत आए ध्यान में? मुश्किल है। जिससे ज्यादा परिचय है, जिससे ज्यादा अटैचमेंट है, वो चीज दिमाग में आ जाती है, और जिससे अटैचमेंट नहीं है वो चीज दिमाग में लाने में टाइम लगता है। तो हम धर्म तो करते हैं, भगवान का नाम तो लेते हैं, मगर अटैचमेंट नहीं है। और जब तक अटैच नहीं होगे तब तक चित्र कहां से आएगा? जिससे प्रेम हो, परिचय होता है, उससे प्रेम होता है। तुम हीरो हीरोइन से प्रेम करते हो, क्यों करते हो? परिचय है, उनके काम से परिचय है। अरिहंत भगवान का परिचय लो ना, करो उनसे प्रेम। तो जब नमो अरिहंताड़म बोले तो अरिहंत भगवान को नमस्कार है, नमो सिद्धाड़म है, सिद्ध भगवान को नमस्कार है।
इस तरह से ध्यान पूर्वक जब माला फेरी जाती है तो उसको कहते हैं धर्म ध्यान। तुम हाथ में माला लेके बैठे हो और मन कहीं और भाग रहा है, अभी ध्यान में धर्म नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान नहीं है। आचार्य शुभ चंद्राचार्य जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में चारों ध्यान की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से करी है। पहले भी मैंने एक बार 4 ध्यान के ऊपर आपको काफी बताया था, बड़े विस्तार से बताया था। तो धर्म ध्यान के भी 4 भेद बताए हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। 4 भेद ये हो गए। पिंडस्थ ध्यान में पार्थिवी धारणा, यानी अपने आप को एक क्षीर सागर का पहले समुद्र देखो, बिल्कुल दूध जैसा, उसके बीच में एक सिंहासन, उसके बीच में ध्यान करते हुए देखो, स्वयं को देखो और फिर ध्यान करते हुए देखो कि 1000 पंखुड़ी वाला कमल बना हुआ है, फिर उन पर अक्षर आदि लिख करके, और उसके बाद फिर एक 16 पंखुड़ी वाला कमल है, उस पर आ ई ई उ आदि वर्णमाला लिख करके, फिर अरहम रम लिख करके, और फिर उसमें से ओंक अग्नि में निकल रही है, जैसे अरहम की ध्वनि लगाते हुए उसमें से अग्नि निकल रही है। ऊपर एक कमल देखो, 8 कर्म का कमल देखो, उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि लिखो, 8 कर्मों के नाम, फिर वो जो अग्नि निकल रही है उस अग्नि से देखो कि वो जो 8 कर्म हैं वो जल रहे हैं, और जैसे जैसे वो जल रहे हैं ऐसे ऐसे मेरे कर्म जल रहे हैं, और जैसे जैसे कर्म जल रहे हैं वैसे वैसे मैं शरीर मेरा खत्म होते जा रहा है, मैं शरीर रहित होते जा रहा हूँ। अब वहां क्या बचा? अब वहां पर राख बची, पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, फिर वहां पर राख बची। फिर देखो कि खूब तेज तेज हवा चल रही है, जितनी राख वहां पड़ी है वो सारी उड़ गई। फिर उसके बाद देखो कि जल धारणा, कि बारिश होनी शुरू हो गई, बूंदें आनी शुरू हो गई। फिर देखो कि वहां जितनी बची हुई राख के जितने तिनके थे, जितने कण थे, वो सारे बह गए और मेरी आत्मा एकदम शुद्ध हो गई, एकदम पवित्र हो गई। ये है पिंडस्थ ध्यान। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत विस्तार में आप पढ़ना चाहते हो तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में बहुत अच्छा इसका वर्णन आया है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसमें बड़े विस्तार में बताया है। और जब इस तरह ध्यान करके और फिर मन को एकाग्र किया जाता है, और मन जब पाप और कषाय से रहित होकर एकाग्र होता है, तब पाप कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाती है और धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाता है। यह है पिंडस्थ ध्यान। फिर है पदस्थ ध्यान। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने पदस्थ ध्यान के रूप में एक गाथा दी है। 35 16 56 चतुर्दुग मेघम जब हे पाए परमेठी वाचे आणम अर्णम च गुरु बे सेणे। पदों पर ध्यान करना। कौन से पदों पर ध्यान करना? मंत्र के पदों पर ध्यान करना। जैसे नमो अरिहंताणम एक पद हो गया, आपने नमो अरिहंताणम बोला, अब बैठ जाओ अरिहंत भगवान के ध्यान में। भले आप एक बार नमोकार मंत्र पढ़ो, मगर पढ़ो ऐसे कि पूरे अंदर में उतर जाए अरिहंत भगवान कैसे हैं, उनके कितने गुण हैं, उनका रूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अरिहंत बने, पूरे उनके रूप में डूब जाना। तो नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम बोले, पहुंच जाओ सिद्धालय में। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान बैठे हुए हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। फिर उनका स्वरूप का चिंतन करो, 8 कर्मों से रहित हैं। नमो आयरियाणम में आचार्यों का, नमो वज्राणम में उपाध्यायों का, और नमो लोय सभ्य साहुणम में साधुओं का चिंतन करो। तो इससे हो गया पदस्थ ध्यान। अब एक मंत्र कितनी तरह के होते हैं? पण 30 16 56। पण 30, पण और 30 यानी 35, 5 और 30 35। पण 30 16 56। 16 यानी 16 अक्षर। 16 अक्षर वाला कौन सा? अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये हो गया 16 अक्षर वाला। 56 6 और पण, तो 6 अक्षर का कौन सा? अरिहंत और सिद्ध।
पण 5 अक्षर वाला, असिया ऊषा, अब ये नमोकार मंत्र का शॉर्ट फॉर्म हो गया। असिया ऊषा ये 5 अक्षर वाला। 16 56 चदु दुग, चदु यानी 4 अक्षर वाला कौन सा? अरिहंत। दुग 2 अक्षर वाला कौन सा? सिद्ध। और एगम मेगम, मेगम यानी 1 अक्षर वाला ओम। पहले आप 35 अक्षर वाले पे ध्यान लगाओ, फिर आप 16 अक्षर वाले पे ध्यान लगाओ, फिर आप 6 अक्षर वाले पे ध्यान लगाओ, फिर 5 अक्षर वाले पे ध्यान लगाओ, फिर 4 अक्षर वाले पे लगाओ, फिर 2 अक्षर वाले पे लगाओ, कभी 1 अक्षर वाले पे। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। एक दिन 35 अक्षर वालों पे लगा लिया, एक दिन 16 पे लगा लिया, एक दिन 5 पे लगा लिया, एक दिन 6 पे, 4 पे, 2 पे, ऐसे एक दिन लगाते रहो। तो ये हो गया पदस्थ ध्यान। कौन सा ध्यान? पदस्थ ध्यान है। और इसके साथ में आप 12 भावना है, 12 भावना को एक भावना रोज चिंतन में ले लो, या 12 भावनाओं को ध्यान में बैठकर ध्यान से पढ़ो और उसे अपने अंदर उतारो। तो ये हो गया, ये भी पदस्थ ध्यान में आ जाएगा। आप किसी तरह के शास्त्रों के पद को लेकर के चिंतन कर रहे हो, ये भी पदस्थ ध्यान में आ जाएगा। आप मेरी भावना भी ध्यान में पढ़ रहे हो तो पदस्थ ध्यान में आ जाएगा। विराग भावना पढ़ो, यानी भगवान से संबंधित, आत्मा से संबंधित जो भी चीज आप ध्यान में लेकर पढ़ते हो, उसका मतलब है कि आप पदस्थ ध्यान कर रहे हो। और जब मन एकाग्र होता है, बिल्कुल एकाग्र होता है, शरीर एकाग्र हो जाता है, तो जब ध्यान पाप और कषायों से, मोह और माया से रहित होकर होता है, उस समय जो आश्रम होता है पुण्य का और जो पाप कर्म की निर्जरा होती है, वो असंख्यात गुनी होती है। और ऐसे तुम बैठे रहो, 1 माला नहीं, तुम 25 माला कर लो ना, 25 माला कर लो है। ये कहा है त्रिगुप्ती ते सहज टरे जेव, यानी कि जो ये बताया है कि जो भाव लिंगी मुनिराज होते हैं, जो भाव ज्ञानी मुनिराज होते हैं, वो थोड़ी सी देर आहार लेते लेते थोड़ी सी देर भी ध्यान कर लेते हैं तो उनकी उतने कर्मों की निर्जरा होती है, जितने कर्मों की निर्जरा, जो कि मन वचन काय की एकाग्रता ध्यान से रहित होकर, गुप्तियों से रहित होकर के 6 उपवास करता है, उसकी उतनी निर्जरा नहीं होती है जितनी निर्जरा आहार लेते लेते ध्यान करने वाले मुनिराज की होती है। यानी कर्म को काटने का उपाय उपवास बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन वचन काय की एकाग्रता ध्यान के साथ में जो धर्म ध्यान किया जाता है, उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है, और उसका नाम ही धर्म ध्यान है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूप का ध्यान करना। आप जहां जहां तीर्थों पे गए हैं, बैठ जाओ आंख बंद करके, सब जगह की वंदना करो, सब जगह के मंदिरों के दर्शन करो, सब जगह की प्रतिमाओं के दर्शन करो, शिखर जी के दर्शन करो, तीर्थों के दर्शन करो, रूपस्थ ध्यान। मुनिराजों के दर्शन करो, आचार्यों के दर्शन करो, रूपस्थ ध्यान। और रूपातीत ध्यान सिद्ध भगवान का ध्यान है कि रूपातीत, अब उनका शरीर भी नहीं है, जब शरीर नहीं है तो वो रूप से रहित हो गए हैं। तो इस तरह से रूप से रहित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अवगाहन है, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, इन सब गुणों का ध्यान करते हुए सिद्ध भगवान का ध्यान करना रूपातीत ध्यान है। मैंने इसको आपको बहुत विस्तार से बताया था पहले, तो आप इसको शायद YouTube में पढ़ा होगा, है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से ध्यान करना है। और ऐसा ध्यान करते हैं तभी उस ध्यान का फल मिलता है, और तभी वो धर्म ध्यान की श्रेणी में आता है। और वरना तो ऐसे माला फेरने वाले तो बहुत हैं कि मन कहीं भाग रहा है, वचन कहीं भाग रहा है, और शरीर कहीं भाग रहा है। जैसे सूरज की किरणें यदि किसी यंत्र के माध्यम से इकट्ठी करके किसी कागज पर डाली जाए तो कागज तुरंत जलने लगता है, ठीक है ना। और वैसे सूरज में कागज को रख दो, जलेगा क्या? नहीं। सूरज की किरणों को इकट्ठा किया तो कागज जलने लगा। ऐसे ही मन वचन काय को एकाग्र करके ध्यान किया तो कर्म जलने लगे। और वैसे हम कितना करते रहे अलग अलग, तो उसमें कुछ भी फर्क ज्यादा, गर्म तो हो सकता है, जल नहीं सकता है,
खत्म नहीं हो सकता। तो कर्मों को खत्म करने का एक ही रास्ता है, ध्यान। बिना ध्यान के कर्म समाप्त नहीं हो सकते हैं। और वो कागज मिनट में जल जाता है, जैसे वो कागज मिनट में जल जाता है, ऐसे ध्यान के माध्यम से कर्म मिनट में जल जाते हैं। जितना बिना ध्यान के दिन भर करते रहो और ध्यान के साथ में 5 मिनट भी कर लो, दोनों का फल बराबर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन भर वाला छोड़ दो, दिन भर वाला करते रहो, कम से कम संस्कार तो रहेंगे, वो संस्कार कहीं ना कहीं काम तो आएंगे, वो भी करते रहो आप। लेकिन ध्यान वाला जरूर करो। ध्यान वाला करेंगे तो उससे इकट्ठे कर्म जलते हैं, थोक में। एक होता है होलसेल में और एक होता है रिटेल में। तो फुटकर फुटकर वाले, गर्मी से जितनी कागज की नमी है, जितने उसमें कीटाणु हैं, वो सारे धूप से चले जाएंगे। लेकिन कागज को यदि जलाना है तो ध्यान जरूरी है। कागज को यदि खत्म करना है तो ध्यान जरूरी है। और यदि मान लो केवल गर्म ही करना है तो गर्म तो धूप में भी हो जाएगा। तो थोड़े बहुत कर्म नष्ट करने हैं तो दिन भर जैसा धर्म ध्यान कर रहे हैं उससे हो जाएगा। लेकिन यदि कर्मों को पूरा नष्ट करना है तो कागज को जलाना है पूरा, तो ध्यान की ही आवश्यकता है। जिस ध्यान से दिव्य चिंतामणि रत्न मिल सकता है, उस ध्यान से खली का टुकड़ा खरीद रहे हैं। सारे दिन इस ध्यान को, ध्यान मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है? मालिक मैं हूं। और इसको कौन यूज कर रहा है? दूसरा यूज कर रहा है। ध्यान किसका है? मेरा है। ज्ञान किसका है? मेरा है। डायरी किसकी है? मेरी है। हिसाब किसका है? दूसरों का है। सारे दिन अपनी डायरी में दूसरों का हिसाब लिख लिख के और हम अपना ध्यान, मामला सारा गड़बड़ कर देते हैं और अपने हाथ से खुद ही अपना भाव, मनुष्य पर्याय बिगाड़ लेते हैं। नहीं, हमारी डायरी है, हमारा हिसाब चलेगा। लेकिन नहीं, हम डायरी मेरी है, मशीन मैं हूं और रिमोट दूसरे के हाथ में है। सामने वाला चाहता तेरे को गुस्सा करवाना, अभी देखना इसको, अभी गुस्सा दिलाता, देखना तू शांत खड़े रहना, अभी देख इसको गुस्सा, कुछ बोला और तुम भभकने लगे। सामने वाले ने कहा इसको ठंडा करना, तुमने कुछ बोला, तुम्हें पता ये कैसे ठंडा होता है, कैसे गर्म होता है, तुम मशीन बन गए और सामने वाला रिमोट बन गया। तो अपने मन को मजबूत करके धर्म ध्यान में लगाने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और एक बार यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो फिर कम से कम 3-4 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में तो नहीं, यदि समाधि मरण कर लिया सम्यक दर्शन के साथ तो इतने भाव में मोक्ष की प्राप्ति, और समाधि मरण नहीं कर पाए तो कम से कम एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर उस जीव का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। और वो भी कम मत समझो, वो भी बहुत है, लेकिन फिर भी शेष रह जाता है। पंच पुद्गल परावर्तन से तो आधा ही हो गया ना। ये तो निश्चित हो गया कि कम से कम मोक्ष तो जाएगा, कम से कम भव्य है तो सही। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो भी मेरी बात सुन रहा है, धर्म ध्यान करने का यही रास्ता है। वो ध्यान चाहे पूजा के माध्यम से एकाग्र करो, चाहे माला के माध्यम से एकाग्र करो, चाहे 12 भावना के माध्यम से एकाग्र करो, चाहे ध्यान करके एकाग्र करो। एकाग्र करने पर ही ध्यान होगा और ध्यान से ही धर्म होगा। और वो चीज हमारे पास में है जो हम कर सकते हैं। गाने में गान का, शादी में पान का और करने में धर्म ध्यान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और धर्म ध्यान के फूल अपने अंदर उगाने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूपी घास फूस को साफ करने का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और करने में अच्छे अच्छे भाव का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, करने में भगवान की पूजा का,
चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का। बोलिए 24वां भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय आर्यकारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंदनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रत नाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874500000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।